Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके YouTube चैनल पे द समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच पहला चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। पिछले दो क्लास में मैंने दो डेमो क्लास दिया और आज मैं पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ द नंबर सिस्टम। इस द नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बात यह है कि यदि मान लिया जाए कि परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट सब कोई पढ़ता है, लेकिन मालूम है कि सबसे बेहतरीन चैप्टर अर्थमेटिक डिपार्टमेंट में गिना जाता है, तो सबसे बेहतरीन चैप्टर गिना जाता है वह द नंबर सिस्टम। जो बच्चों को नंबर सिस्टम बनाने का ज्ञान है, एक से एक क्वालिटी, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम में आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम, एक बार हमारे साथ भी जुड़िए और द नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन जो है इस बारी बारी से एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको ये मालूम होगा, आपको ये ज्ञान होगा कि किस प्रकार से द नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन को बारीकी से वन बाय वन सॉल्व करूंगा। उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बेहतरीन से एक क्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ाना चाहता हूं। इस द नंबर सिस्टम में मैं आपको 15 टॉपिक, एक टॉपिक जो है पहला टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर फॉर्म्स, यानी गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक में मैं आपको 5 प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप उसका बेसिक सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। इस तरह से इस तरह के नंबर सिस्टम के टॉपिक में टॉपिक एक है, इस प्रकार से मैं 15 टॉपिक को मैं इस चैप्टर में चर्चा करूंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगला चैप्टर का एकदम सिलसिलेवार ढंग से मैं हर एक टॉपिक को मैं डालूंगा। आप लोगों को सीखने का एक बहुमूल्य मौका है। तो दोस्तों आइए और समर्पण क्लास के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबाइए और लाइक कीजिए। ओके सर, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक फर्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर 5 मतलब गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा? तो पहला प्रश्न पूछेगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या। एंड लास्ट पांचवा पूछेगा सभी गुणनखंडों का योग। किसी भी एग्जाम में द नंबर सिस्टम के इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दें, आप एसएससी का दें, सीजीएल का, पीटी, प्री और मेंस की बात करें, एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। आज मैं आपको एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मैं बता के ही आप लोगों को भेजूंगा। तो इसमें देखिए, जैसे कि मान लिया जाए एक संख्या है 70, एक संख्या क्या है 70। मैं ये उदाहरण एग्जांपल पेश कर रहा हूं। एक संख्या है 70 के कौन कौन गुणनखंड है, मतलब कि 70 को भाग देने वाला कौन कौन है। तो 70 के कितने गुणनखंड हैं? तो 70 के देखिए 70 कौन कौन काट रहा है? 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 नहीं काट रहा है, 4 नहीं काट रहा है, काट कौन रहा है? 5, फिर कौन काट रहा है? 7, फिर कौन काट रहा है? 10, फिर कौन काट रहा है? 14, फिर कौन काट रहा है? 35, फिर कौन काट रहा है? खुद 70। ठीक है, 70 के
70 को कौन कौन काट रहा है? 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 5 काट रहा है, 7 काट रहा है, 10 काट रहा है, 14 काट रहा है, 35 काट रहा है, कौन काट रहा है? 70 काट रहा है। तो अब आप यहां देखिए 70 क्वेश्चन पूछेगा पहला, 70 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 70 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8। अब पूछेगा 70 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एक बात का चर्चा कर देते हैं। अभाज्य कहते हैं किसको? जो एक और स्वयं से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक की बात करेंगे, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, या फिर अभाज्य को कह सकते हैं जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन काट रहा है? 2 काट रहा है, 5 काट रहा है, और कौन काट रहा है? 7 काट रहा है। बाकी बात 10 14 35 70 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो 70 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 1 2 और कितना है? 3 पीस है। अब क्वेश्चन पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, यानी कि 70 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 70 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो विषम संख्या कहते हैं किसको? जो 2 से नहीं कटे वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए 70 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है? कौन कौन है? देखिए 70 को कौन कौन काट रहा है? 1 काट रहा है, 2 तो सम है, विषम की बात कर रहा है। तो 5 7 और कौन 35। तो 1 2 3 और कितने पीस? 4 पीस। तो 70 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4। अब चर्चा करेगा 70 के सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो सम गुणनखंड कौन कौन है? 2 है, 10 है, 14 है, और कौन है? 35 है। तो कितना पीस आया? 1 2 3 और कितना? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। और लास्ट पूछेगा सभी गुणनखंडों का योग, यानी कि 70 के सभी गुणनखंड का योग क्या है? 70 के जितने भी गुणनखंड हैं इन सभी गुणनखंडों का योग क्या है? तो कौन कौन योग है? 1 है, 2 है, 5। तो देखिए जोड़िए, 2 1 3 5 3 8 8 7 15 15 10 25 25 14 39 39 35 74 74 70 144, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 144। तो दोस्तों ये छोटी सी संख्या थी तो मुझे निकालने में इतना परेशानी हुआ। यदि आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो निकालने में तो ज्यादा परेशानी होगी। तो सबसे पहले आप इसमें एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सीखिए। मैंने एक एग्जांपल पेश किया आपको समझाने के लिए किस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ मैं एग्जांपल के अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसको बनाऊंगा मैं किस प्रकार से, ठीक है। तो आइए इसमें देखिए बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए 70 को इस तरीके से हम भाग दे देंगे। इससे पहले एक बात का और चर्चा मैं कर देता हूं। यहां पे m बराबर a टू द पावर x गुना b टू द पावर y गुना c टू द पावर z। तो नीचे a b और c ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, और ऊपर जो x y और z है ये जो पावर है ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए अब यहां देखिए 70 को भाग दीजिए, किससे भाग? 2 से लग रहा है तो 35 दूना 70, फिर किससे लग रहा है? 5 से भाग, 7 बचे 35। तो देखिए अब भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो देखिए ये कितना पीस 2 है? 1 पीस है, 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, यानी एक पीस है। यदि 2 पीस रहता तो पावर क्या लगाते? 2। 3 पीस रहता तो पावर क्या लगाते? 3। 4 पीस रहता तो पावर क्या लगाते? 4 लगाते। तो यहां देखिए सबसे पहला निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, जेड प्लस 1। तो यहां देखिए x y z है क्या?
पावर की संख्या को क्या कहें हम, एक्स वाई और जेड। तो x का मान कितना है, x का मान कितना है 8, y का मान कितना है, सॉरी x 1 + 1 ना होगा, y का मान कितना है 1, 1 + 1 और z का मान कितना है 1 + 1। तो 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो सब गुणनखंडों की संख्या 8 निकल गई। इस तरीके से हम बनाएंगे। यदि आपको और शॉर्ट करना है और शॉर्ट हैंड जाना है, तो शॉर्ट हैंड जाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा जितने गुणनखंडों की संख्या निकलना है सारे पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे, सारे पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पावर यदि 1 है तो 1 जोड़ दिए 1 1 2, पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए 1 1 2, पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए 1 1 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो वो तो मैं कॉपी पे लिखने के लिए मैं बताया x + 1 * y + 1 * z + 1, ताकि आप भूल जाए तो आप देख सके, कंसेप्ट को देख सके गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। मैं सारे कंसेप्ट को मैं बताऊंगा लेकिन शॉर्ट करके भी बताऊंगा, ठीक। तो अब अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या का कंसेप्ट होता है x + y + z। तो x का मान ऊपर वाला, y का मान ऊपर वाला, z का मान भी ऊपर वाला, यानी कि 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 1 1 2 1 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है। तो इसको बनाने के लिए ये तो कंसेप्ट फार्मूला पे हो गया। यदि आपको डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बनाना तो सीधी सी बात है, जितने भी पावर हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जितने भी पावर हैं सारे पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। तो 1 1 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 1 2 1 3। अब आप देखिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम गुणनखंड की संख्या का कंसेप्ट है केवल विषम आधार वाले, सम आधार में, आधार को क्या कहते हैं, बेस वाली संख्या को आधार कहते हैं। तो बेस वाली संख्या 2 है, 5 और क्या है 7 है, तो 2 सम है और बाकी बात ये सब क्या है विषम है। तो केवल विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। तो विषम आधार 5 है, इसका पावर 1 है, जिसमें 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, 1 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1, तो 1 1 2 1 1 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे, केवल विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे, सम आधार से कोई लेना देना यहां नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या क्या है, तो इसमें इसका कंसेप्ट है, जैसे कि पिछले वाले पढ़े थे केवल विषम आधार वाला लिए थे, तो इसमें क्या है सम वाला निकालना है। तो सम आधार वाले पावर को रखते हुए, ध्यान से सुनिएगा, सम आधार वाले पावर, सम आधार 2 है, इसके पावर को रखते हुए रख दिए और विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। और विषम आधार 5 है, जिसके पावर में 1 जोड़ दिए 1 1 2 और 7 है तो 1 1 2, यानी 1 गुने 2 गुने तो 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो देखिए सम गुणनखंड की संख्या 4 हुई, हाँ या ना। तो दोस्तों समझिए, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। केवल सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सम आधार वाले पावर को रखते हुए, सम आधार के पावर को रखते हुए और विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर सभी को आपस में गुणा कर देंगे, बस निकल जाएगा। एंड आपका लास्ट कंसेप्ट है सभी गुणनखंडों का योग। देखिए सभी, इसका मान क्या था, n बराबर लिख सकते हैं 2 पावर 1 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1 था। तो देखिए सभी गुणनखंड का योग जो निकालेंगे, इसका कंसेप्ट होता है a टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 अब बटा a माइनस 1 गुना b टू द पावर y प्लस 1 माइनस 1 अब बटा b माइनस 1 गुना c टू द पावर z प्लस 1 माइनस 1 बटा c माइनस
1। तो देखिए a का मान a b c क्या है, नीचे वाली संख्या a b c अभाज्य संख्या। तो a का मान 2 है, इसका x का मान क्या है 1, b का मान 5 है, y का मान क्या है 1, b c का मान 7 है, z का मान क्या है 1। तो यहां देखिए a का मान 2 रख दिए, 2 पावर है, 1 है तो 1 उसमें जोड़ दिए 1, अब -1 अब बटा a का मान 2 है तो 2 - 1, b का मान है 5, 1 + 1 -1 अब बटा b 5 - 1, b का मान 5 है ना, गुना c का मान क्या है 7, 7 पे पावर z का मान क्या है 1, अब +1 -1 7 - 1। तो देखिए 2 पे पावर 1 1 2 -1 अब बटा 2 में 1 गया 1, 5 पे पावर 1 1 2 -1 5 में 1 गया 4, 7 पे पावर 1 1 2 -1 7 में 1 गया 6। तो देखिए 2 दूना 4, 4 में 1 गया 3, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 5 का स्क्वायर बचे 25 में 1 गया 24 बटा 4, और 7 का स्क्वायर 7 49 में 1 गया 48 बटा 6, तो 6 6 का 24 8 6 का 48, तो 6 दिया 18 18 84। तो सभी पूर्णांक का योग देखिए 144 निकल गया। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए, ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा नहीं, भूल जाइएगा, इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट हैंड अपनी तरफ से मैं बनाया हूं, थोड़ा सा देखिए, इस पर विचार कीजिए। सभी गुणनखंडों कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना स्टेप है, 1 2 और कितना 3 स्टेप है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहां देखिए 3 स्टेप है तो 3 स्टेप ले लिए हम, ठीक। अब देखिए आप नीचे वाली संख्या में एक एक घटा करके सब नीचे लिख देंगे, तो 2 है तो बेस वाली संख्या में एक एक घटा के सब नीचे लिख देंगे, तो 2 है तो 1 घटा दे कितना आ गया 1, 5 है तो 1 घटा दे कितना आ गया 4, 7 है तो 1 घटा दे कितना आ गया 6। बाकी बात जो अब ऊपर जो लिखना है सभी के पावर में एक एक जोड़ देंगे, तो पावर यदि 1 है तो 1 जोड़े तो 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और 4 सॉल्व करने के बाद 4 आया, जो 4 आया जो घट उसमें 1 घटा देंगे, 4 में 1 गया कितना बचा 3। सिर्फ एक लाइन समझना है, बाकी बात सब निकल जाएगा। 5 है पावर 1 है तो जोड़ दिए तो 25 पावर 2 हो गया ना, अब 25 में 1 गया कितना हुआ 24, 7 पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 1 1 2, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 में गया कितना बचा 48, तो 6 6 का 24 8 6 का 48, तो 6 दिया 18 18 44, मतलब कितना आ गया 144। तो देखिए समझने वाली बातें हैं, नीचे लिखना है सभी बेस वाली संख्या में एक एक घटा के लिख देंगे, लिख दिए 2 में 1 गया 1, 5 में 1 गया 4, 7 में 1 गया 6। अब देखिए ऊपर लिखना है, तो पावर 1 है तो पावर 1 जोड़ दिया, और जितना पावर है सभी में एक एक जोड़ देंगे, तो 2 पे पावर कितना आ गया तो 2, तो 2 पावर 2 तो 2 दूना 4, और 4 जो जोड़े हैं उसमें घटा दिया, 4 में 1 गया 3, तो 5 पे पावर 1 है तो 1 जोड़ दिया तो 25 पावर 2 हो गया, 25 में 1 गया कितना हुआ 24, 7 पावर 1 है तो और 1 जोड़ दिए तो पावर 2 हो गया 7 7 49 में 1 गया कितना बचा 48। तो देखिए 6 6 को 24 8 6 48, तो कितना आ गया 6 18 18 44। आपको इस कंसेप्ट पे, इस 5 कंसेप्ट पे आपको सारे क्वेश्चन को डील करना है, सारे क्वेश्चन को समझना है, बारीकी से बनाना है, 1 बाय 1, एक से एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आगे भी देखेंगे आप, ठीक। आगे बढ़ूं मैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं यहां पे और उस सभी को बनाना है। देखिए 180 के सभी प्रारूप में गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो देखिए 180 के सभी प्रारूप में गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और अंत में सभी गुणनखंडों का योग,
एक लाइन में निकालेंगे मित्रों। यहाँ देखिए 180 है, इसको मैं भाग दूंगा 2 से, कितना आ गया जी 90, फिर 2 से 45, फिर किससे 3 से 15 दिया 45, फिर 3 से 3 बचे 15। तो n का मान क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया बताइए, कितना 2 है 2 पीस, तो 2 पावर कितना हो गया 2, 2 को 3 है तो 3 पावर कितना हो गया 2, 5 कितना है 1 है तो 5 पावर कितना हो गया 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन आएगा गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के बारे में बोले थे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो सारे पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो पावर है 2 तो एक जोड़े तो 2 1 3, पावर है 2 तो 2 1 3, पावर है 1 तो एक जोड़े तो 1 1 2, तो 3 3 9 2 18। दूसरा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में क्या पढ़ाए थे, सारे पावर को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो देखिए पावर 2 जोड़ 2 जोड़ 1 तो 2 दूना 4 1 5। नंबर 3 विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेगा। हमने बताया था विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए केवल विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। तो केवल विषम आधार कौन है 3 और क्या है 5 है, इसके पावर में एक एक जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 1 2, तो 3 गुना कितना हो गया 6। और चौथा सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में क्या बोले थे, सम आधार वाले पावर को रखते हुए, सम आधार वाले पावर को रखते हुए, पावर कितना है 2 है तो 2 रख दिए, और विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। तो 3 पे पावर 2 है तो 1 जोड़े 2 1 3, और 5 पावर 1 है तो 1 जोड़े 1 1 2, तो 3 गुना 6 गुना कितना पीस 12। तो सभी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या निकल गई। अब एंड लास्ट सभी गुणनखंडों का क्या योग। तो सभी गुणनखंडों का योग, देखिए सभी गुणनखंडों का योग। तो हमने बताया था क्या 3 स्टेप है, तो आप 3 स्टेप ले लेंगे 1 2 और कितना 3 ले लिए। अब देखिए नीचे बेस वाली संख्या में एक एक घटा के सब नीचे लिख देंगे। तो 2 है बेस, तो 2 में 1 घटाए कितना आ गया 1, 3 है बेस तो 3 में 1 घटाए कितना आ गया 2, 5 है बेस तो 5 में 1 घटाए कितना आ गया 4। अब अगर ऊपर लिखना है तो क्या बोले थे पावर में 1 जोड़ देना है। तो पावर में 1 जोड़े तो 2 है, पावर 1 जोड़े तो 2 है 3, यानी कि 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, और 8 में 1 घटा देना है, 8 में गया कितना बचा 7। उसी तरह से 3 है तो पावर है 2 तो 1 जोड़ दिए तो 2 1 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 1 गया कितना बचा घटा देना है, कितना आया 26। 5 पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 5 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 25, अब फिर 1 क्या कर देना है घटा देना है, 25 में 1 गया कितना बचा 24, तो 13 दूना 26 और 2 दूना 4, तो कितना हुआ जी 7 दूना 14, 14 तिया 42 और 14 का 14, 14 हाथ में कितना था 4, 14 4 18, यानी कितना है 182। सभी गुणनखंडों का योग कितना है 182, 7 गुना। तो मित्रों अब जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर फंक्शन मैंने नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक का जो है इस टॉपिक का मैं कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व करके आपके बीच में मैं क्वेश्चन को ला रहा हूं, उसको देखेंगे और सॉल्व करने की खुद से कोशिश भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए मैं खुद तो सबसे पहला क्वेश्चन है 432 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 432 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कैसे कह के पूछेगा, वो सब सारा क्वेश्चन अभी मैं लगभग 20 क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूंगा।
तो यहाँ देखिए 432 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 432 है कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 432 को पहले 2 से भाग, 2 16 दूना 32, फिर 2 से 2 108, फिर 2 से 54, फिर किससे 2 से 27 दूना 54, फिर 2 3 से कटेगा, 3 तिया 2 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4, यानी कि 2 पावर कितना हो गया 4, 3 की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 3 पे पावर 3। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सारे पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पावर कितना है 4, तो 4 1 5, 3 1 4, पावर 3 है ना, ये पावर 4 था तो 4 1 5, पावर 3 है तो 3 1 4, तो 5 चौके आंसर कितना आ जाएगा 20। तो 432 के कुल कितने गुणनखंड हुए 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन को मैं लेके बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन है 2 पे नंबर 2 है 15 पे पावर 4 गुना 8 पे पावर 4, 15 पे पावर 4 गुना 8 पे पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए 15 पे पावर 4 गुने 8 पे पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। आपको इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई डिजिट सिंपल डिजिट नहीं लिखा है, 432 लिखा हुआ था, पिछला मैंने बताया था 180, पिछला बताया था 70, इस तरह कुछ दिया हुआ है नहीं। तो बताइए कि आप इसे n बराबर भी कह सकते हैं 15 पे पावर 4 गुना 8 पे पावर 4, डायरेक्ट कह सकते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर देंगे कि सीधा गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पावर 4 है तो एक एक गुना जोड़ के गुना कर देंगे, 4 1 5 4 1 5, तो 25। ऐसा नहीं होता है। यहां देखिए मैंने बताया था a टू द पावर x गुना b टू द पावर y गुना c टू द पावर z। तो a b और c नीचे वाली संख्या जब भी होगी तो अभाज्य संख्या, नीचे वाली संख्या जब भी होगी कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या, और ऊपर वाला क्या होगा, प्राकृत संख्या। तो 15 क्या नीचे वाली संख्या 15 और क्या 8 अभाज्य है, तो अभाज्य लाना होगा। तो अभाज्य कैसे लाएंगे, इसको देखिए 3 बचे 15, इसमें पावर कितना हो गया 15 पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए नीचे वाली संख्या बेस संख्या अभाज्य दिख रहा है, तोड़ देना है, और ये 8 है तो 2 पे पावर 2 दुना 4 दुना 8, 2 पावर कितना हो गया 3, इस पे पावर कितना हो गया 4, तो 3 पे पावर कितना हो गया 4 गुना 5 पावर कितना हो गया 4 गुना 2 पे पावर 4 तिया 12। तो सारे पावर को अब देखिए नीचे वाली जितनी भी संख्या होगी सारी अभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल हुई। अब देखिए इस पर पावर है तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सारे पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 1 5 4 1 5 12 1 13, तो 25 25 तिया 75, 25 का 25 25 सा 32, यानी कितना पीस 325 पीस। तो 15 पावर 4 गुना 8 पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 325। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। नंबर 3 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 420 को हम तोड़ देंगे, 2 से भाग लगेगा, तो 2 दुना 4 10 दुना 20, फिर 2 से 1 0 5, फिर 3 से 35 दिया, फिर 5 से 5 सते 35। तो n की वैल्यू कितनी आई, तो क्या कितना पीस है 2 पीस है, तो 2 पे पावर 2, 3 कितना पीस है 1 पीस है, तो 3 पे पावर 1 गुने 5 कितना पीस है 1 पीस, तो 5 पे पावर 1 गुने 7 कितना पीस है 1 पीस, तो 7 पे पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में बारे में मैंने बताया था कि सारे पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य
गुणनखंड की संख्या निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या सारे पावर को जोड़ देना है। तो 2 1 3 1 4 1 5, आंसर कितना आएगा 5। तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना पीस हो गया। देखिए आप मौखिक भी बना सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रह गया। अब अगला क्वेश्चन लेके पढ़ते हैं। नंबर 4, 36 पे पावर 4 गुणे 15 पे पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 1। तो 36 पावर 4 गुना 15 पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो नीचे तो बेस संख्या तो है ही नहीं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य बनाना होगा। तो देखिए चौछाक है 36, तो 6 भी नहीं है। तो देखिए 2 गुना 3, 3 गुना 6 पे पावर कितना हो गया 2, तो चौछाक 36 हो गया ना। इस पूरे पे पावर कितना है 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, 36 को तोड़े तो देखिए 2 चौछाक 36, तो 2 तिया 6, इस पर स्क्वायर दे दिए हम, तो चौछाक 36 पुर गया और इस पर पूरे पावर कितना हो गया 4। थोड़ा तोड़ने का स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना होगा सर। तो यहाँ देखिए अब यहाँ 15 को तोड़ेंगे तो 3 बचे 15 पावर कितना हो गया 3। तो ये देखिए 2 पावर कितना है, तो 4 दूना 8, यानी कि 2 पावर कितना हो गया 8, और 3 पे पावर भी 4 दूना कितना हो गया 8, और यहाँ देखिए 3 पे पावर कितना है 3, और 5 पर कितना है 3। तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सारे पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 8 अजोड़ 8 अजोड़ 3 अजोड़ 3, तो 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22। इसका आंसर कितना आ गया 22। अब अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नंबर 6, 324 के गुणनखंडों का योग, 324 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। 324 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इसको भाग दूंगा, तो 2 से, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 27 से 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से क्या हो जाएगा ये 3 तिया 9। तो n बराबर कितना हो गया, तो कितने पीस है 2 पीस है, तो 2 पे पावर 2, 3 कितने पीस है 1 2 3 4, तो 3 पे पावर 4। तो योग की बात की जाए तो कितना स्टेप है ये 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप ले लेंगे हम बताए थे नीचे बेस वाली संख्या को क्या कर देंगे घटा देंगे, घटा के नीचे लिखेंगे 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, और ऊपर जो लिखना है देखिए पावर है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 1 3, तो 2 पावर कितना हो गया 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 और उसमें 1 क्या कर देना है घटा देना, 8 में 1 गया 7। अब देखिए इसका पावर 3 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 1 5, तो 4 1 5, 3 पे पावर कितना हो गया 5, 3 पे पावर 5 का मतलब कितना आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो 243 में फिर 1 घटा दे कितना आ गया 242। तो देखिए 12 दूना 24, 1 का 1, तो कितना हो गया देखिए 7 का 7 और बरसते 84, यानी 800 कितना हुआ 47। तो 324 के गुणनखंडों का योग कितना आया 847। इसको समझना है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस पीछे मैं टॉपिक को बता चुका हूं, इसके कंसेप्ट को मैं बता चुका हूं। नंबर सिस्टम के हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को बताने से पहले, हर एक क्वेश्चन को बताने से पहले उस क्वेश्चन का मैं टॉपिक आपको मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं सारे क्वेश्चन को बाय वन करके मैं सॉल्व करूंगा। तो मित्रों आइए अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम। नंबर 7, (620 के
620 के गुणनखंडों का योग, 620 के गुणनखंडों का योग। तो 620 के जितने भी गुणनखंड है उनका योग ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाला की तरह है। तो 620 को मैं भाग दे दूंगा 2 से, तो 3 दूना 6 और 10 दूना 20, फिर 3 से 15 दूना 30, 5 का 5, फिर किससे 5 से 5 से 15, 31 5। फिर देखिए अब कटेगा नहीं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो 2 पावर कितना हो गया 1, 3 पे पावर कितना हो गया 1, और 5 पावर कितना हो गया 1, और 1 31 कितना है 31 पावर कितना हो गया 1। जितना स्टेप है उतना स्टेप में लिख दिया। ठीक, जरूरी नहीं कि 3 ही स्टेप होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 स्टेप है, तो योग निकालना है तो 1 2 3 4, 4 स्टेप है, तो 2 3 और कितना हो गया 4। नीचे बेस वाली संख्या में एक घटा देना है, तो 2 में 1 गया कितना हुआ 1, 3 में 1 गया कितना हुआ 2, 5 में 1 गया कितना हुआ 4, 31 में 1 गया कितना हुआ 30। ठीक है, अब ऊपर लिखना है, तो पावर 1 है तो 1 पावर में जोड़ देना है, तो 1 कितना हो गया 2, तो 2 पावर 2 2 दूना 4, और 4 हो गया तो 1 घटा दिए कितना आ गया 3, 3 पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए, तो 3 तिया 9 में 1 गया कितना बचा 8, फिर देखिए 5 पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए 1 2, तो बचे 25 में गया कितना बचा 24, 31 पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए, 31 का क्या हो गया स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 961 में घटा दिए कितना आ गया 930। देखिए 4 दूना 8, ये 4 4 कटा ना, फिर देख कट गया ये, फिर ये 8 तिया कितना हो गया 24, कट गया 8 तिया 24। तो देखिए 8 तिया कितना हुआ 24, और 24 गुने 93, मैंने कंसेप्ट बताया है गुना करने, 93 गुने 24 करना है। 2 अंकों की संख्या के साथ 2 अंकों की संख्या मैंने बताया था ऐसे ऐसे और क्या ऐसे। फर्स्ट स्टेप में से 4 चौके 4 तिया 12, फिर कोना कोनी, तो 9 चौका 36 और 3 दूना 6, 36 6 42, हाथ में 1 रहा था 42 से 43, हाथ में कितना रहा 4, एंड लास्ट में 9 दूना 18, 18 4 22, यानी कि 22 तो कितना आ गया ये 32। तो 620 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो 620 को भाग देना है 2 से, तो 3 दूना 6, 10 दूना 20, फिर 2 से 15 कितना है 15 दूना 30 और 5 दूना 10, फिर 5 से 5 से 15 5 का 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, कितना पीस 2 है 2 पीस है, तो 2 पीस 2 है तो 2 पे पावर 2, 5 कितना पीस है 1 पीस है, तो 5 से पावर 1, और 31 कितना पीस है 1 पीस है, तो 31 से पावर 1। तो योग ना निकालना है जी, तो योग निकालना है तो कितना स्टेप है 3 स्टेप हम ले लिए ना। अब है बेस वाली संख्या में एक एक क्या कर देना है घटा देना है, तो 2 में 1 गया 1, 5 में 1 गया 4, 31 में 1 गया 30। ठीक, अब जो ऊपर वाली संख्या को लिखना है, जितने भी पावर है एक एक जोड़ कर देगा ना, तो 2 है तो 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 जोड़ दिया तो 2 पावर 3 हो गया ना, तो 3 हो गया, तो 2 पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 में 1 गया कितना बचा 7, सॉल्व करके 1 घटा देना है। 5 पावर 1 है तो 1 बढ़ा दे कितना हो गया 2, तो 5 पावर 2 का मतलब 25 में 1 घटा दे कितना आ गया 24। 31 पावर 1 है तो 1 और जोड़ दिए, 31 पर कितना हो गया 2, तो 31 पावर 2 का मतलब कितना हो गया 961 में 1 गया कितना हुआ 930, तो 6 6 का 24, 0 0 कटा, और ये 3 दूना 6, तो 7 दूना 14, 14 तिया 42, हाथ में रहा कितना 4, और 14 26 से 126, 4 130। क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम। तो मित्रों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है 1456 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या ज्ञात करो। तो 1456 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 1456 को मैं भाग दूंगा तो 2 से भाग लगेगा, कितना हो गया भाई? देखिए तो 7 दूना 14, 28 दूना 56, फिर 2 से 36 दूना 72, 4 दूना 8, फिर 2 से 18 दूना 36, 2 दूना 4, फिर 2 से 9 दूना 18 और 1 दूध का 2, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 और कितना हो गया? 4, 2 की पावर 4, 3 की वैल्यू 1 2 3 और कितना हो गया? 4, 3 की पावर 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सारे पावर को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ 4 कितना हो गया? 8। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सारे पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। या फिर इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, जितना बार भाग लगा है उतना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये शॉर्ट हैंड है, आप एक बार निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब क्वेश्चन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया? 8 हुआ 8 ना। तो अब आप देखिए, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यंजक 28 पे पावर 9 गुना 25 पे पावर 17 गुना 95 यानी कि 95 के रोड गुणनखंड की संख्या, रोड गुणनखंड की संख्या बराबर वाट। तो मतलब कि रोड गुणनखंड, अभाज्य को रोड भी कहते हैं, अभाज्य को मुख्य संख्या भी कहते हैं, अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां देखिए, तो रूढ़ गुण मतलब कि रूढ़ का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की क्या करना है? संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो n बराबर हम तोड़ सकते हैं इसको। देखिए तो 7 चौका 28, तो चौक 4 मतलब क्या? 2 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 पावर 2 इसलिए लिखा कि नीचे वाली संख्या को मुझे जब भी बनाना है तो बेस संख्या क्या बनाना है? अभाज्य बनाना है। तो इस पर पावर क्या हो जाएगा? 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 पर कितना हो गया? 17 और 19 बचे 95। इसका मतलब 7 पे पावर कितना हो गया? 9 और गुने 2 पे पावर 2 दूना 9 दूना 18, फिर गुना 5 पे पावर 17 गुना 34 और गुना 19 पे पावर 1 और गुना 5 पे पावर 1। तो मतलब रूढ़ गुणनखंड की संख्या, रूढ़ मतलब क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड की संख्या इज इक्वल टू, सारे पावर को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ 18 जोड़ 34 जोड़ 1 जोड़ 1, तो 9 18 27 और 36 हो गया। कितना हो गया? 27 36 63। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 63। ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मार्केट में आ रहा है। ठीक है। तो अब आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो 25 पे पावर है 11 गुना 10 पे पावर है 6 गुना 14 पे पावर है 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर वाट। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो यहां देखिए, इसको हम तोड़ेंगे उसी प्रकार से। n बराबर 5 पे 5 का स्क्वायर 25, 25 पे पावर 11 दे देंगे, 2 पंचे 10 पे पावर कितना हो गया? 6, 7 गुना 14 पावर कितना हो गया? 5। तो 5 पे पावर कितना हो गया? 11 गुना 22, 2 पावर 6, 5 पे पावर 6, 7 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5। सारा पावर हो गया। n की वैल्यू ये आ गई, नीचे सब अभाज्य संख्या आ गया, ऊपर प्राकृत संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या
अभाज्य गुणनखंड की संख्या इज इक्वल टू, सारे पावर को जोड़ देंगे तो 22 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 5, सारे पावर को जोड़ दिए तो 22 6 28, 28 6 34, 34 5 39, 39 5 44, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई? 44। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 लेके चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुछ देखिए हर एक क्वेश्चन में जो है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए मैं गुणनखंडों की संख्या यानी कि जितने भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा हर एक वैरायटी का क्वेश्चन अलग अलग ढंग से मैं बताते हुए निकालूंगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करने के बाद सारा क्वेश्चन जो है मार्केट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम, नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 60 पे पावर है 15 गुने 1.5 पे पावर है 8 गुने 3.5 पे पावर है 7 संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। कुल संख्या बराबर बांट, यानी क्या, ये देखिए कि इस संख्या दे दिया आपका और कहता है संख्या के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, यानी कि इसका जो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है उसको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये n तो है नहीं, n निकालने के लिए क्या करेंगे? दशमलव गुणेगा पीछे क्या आएगा? 10, ये दशमलव गुणेगा पीछे क्या आएगा? 10, कटेगा तो कटा दीजिए, 3 5 15 2 5 10, 7 5 35 2 5 10। ठीक है, अब देखिए n बराबर लिखते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। देखिए 2 दूना 4, 2 पावर 2 लिखे, 4 3 12, 12 5 60, इस पर कितना हो गया? 15। ये देखिए 3/2 पे पावर कितना हो गया? 8, और 7/2 पावर कितना हो गया? 7। ठीक है, तो अब देखिए 2 पावर 15 गुना 30, 3 पे पावर 3 पावर कितना हो गया? 15, 5 पावर कितना हो गया? 15, 3 पे पावर कितना हो गया? 8, अब बटा 2 पावर कितना हो गया? 8, दोनों पावर तो 8 जाएगा ना, अब गुने 7 पावर कितना हो गया? 7, अब गुना 2 पावर कितना हो गया? 7। आप पढ़े होंगे आप एक बार a टू द पावर n भागा a टू द पावर n, यदि बेस समान है तो भाग में पावर क्या होता है? घटता है। भाग पावर क्या होता है? घटता है। अब आप देखिए 2 पे पावर 30 है, नीचे बेस समान है तो नीचे गुने हैं तो पावर जुटेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, a टू द पावर m गुना a टू द पावर n, यदि बेस समान तो गुना में पावर क्या होगा? जुटेगा। तो देखिए तो 2 पावर 8 7 कितना हो गया? 15, और ऊपर जाके ये बटे में मतलब क्या ये भाग में है तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो 15 घट गया, कितना आ गया? ये 15। तो यहाँ देखिए 2 पे पावर 15 एंड 3 पावर 15, 5 पावर 15, 3 पे पावर 8, 7 पावर कितना हो गया? 7। तो अब आप देखिए तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, तो सारे पावर को तो क्या कर देंगे आप? जोड़ देंगे। तो 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 8 जोड़ 7, 8 7 15, 15 15 30, 15 45, 15 कितना आ गया? 7। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई? 7। इसमें सीखने योग्य बात थी यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट को हटाना, जिस प्रकार से भी कटाना हो कटा देंगे इसको, आप कटाने के बाद बाकी बात सॉल्यूशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर में 12 को लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है 3.5 पे पावर है 12 गुना 2.7 पे पावर है 10 गुना 10 पे पावर है 25 संख्या के ऋण लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऋण गुणनखंड की संख्या। तो ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब आपका हो गया क्या? अभाज्य हुआ है ना।
तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से पहले की उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 10 से दशमलव बढ़ेगा 10 आएगा, ये दशमलव बढ़ेगा कितना आएगा 10 आएगा। तो 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10। ये डिपार्टमेंट नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो n बराबर 7/2 पे पावर कितना 12, और इसको तोड़ सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 × 5 = 10 पे पावर कितना हो गया 10, और ये 2 × 5 = 10 पे पावर कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए n बराबर कितना हो गया 7 पे पावर 12, 2 पावर 12, दोनों पावर ना 12 होगा, और गुना 3 पे पावर 10 तिया 30, और गुना 2 पे पावर कितना हो गया 10, और गुना 5 पे पावर भी कितना हो गया 10। अब देखिए 2 पे पावर कितना हो गया 25, और 5 पावर कितना हो गया 25। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा 12 10 22, और ऊपर जाके भाग पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा, बचेगा कितना 25 में 22 से कितना बचा 3, और 5 पावर 10 है, ये 25 है, तो कट गया, कितना बचा यहाँ पे 15। तो n की वैल्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 पे पावर 12, 3 पे पावर 30, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 15। तो ऋण गुणनखंड की संख्या, ऋण गुणनखंड की संख्या इज इक्वल टू, सारे पावर को क्या कर देंगे आप जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ 30 जोड़ 3 जोड़ 15, तो 12 3 15 15 30 30 कितना हो गया 60। यानी क्या ऋण गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 7। थोड़ा सा दोस्त प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस देखिए, हर क्वेश्चन हल्का नहीं है। मैं यूट्यूब पे एक से एक क्वेश्चन, छोटा से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आप विचार करते हैं, अगला क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन की बात कर रहा है 8 पे पावर 25/3 इंटू 15 पे पावर 32 बटा 6 पे पावर 12 के ऋण गुणनखंड की संख्या, ऋण गुणनखंड की संख्या। तो ऋण गुणनखंड की संख्या क्या करना है आपको ज्ञात करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हमेशा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, और गुना 25 बटा कितना हो गया 3, और गुना ये 3 बचे 15 पावर कितना हो गया 32, और ये कितना 2 तिया 6 पे पावर कितना हो गया 12। तो देखिए 3 और 3 क्या हो गया कट गया, तो 2 पे पावर कितना हुआ 25, और गुना 3 पावर कितना हो गया 32, और 5 पावर कितना हो गया 32। उसी तरह से 2 पे पावर 12 और गुना 3 पावर 12। तो बेस समान है, तो ये बटे मतलब भाग में पावर क्या हो गया घटेगा, तो 3 पावर 32 3 पावर 12 बेस समान घटेगा, कितना आ गया 32 में 12 कितना आया 20। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 20 और गुना 5 पे पावर 32। तो ऋण गुणनखंड की संख्या, ऋण गुणनखंड की संख्या इज इक्वल टू, सारे पावर को जोड़ देंगे 3 जोड़ 20 जोड़ 32, 32 3 35 20 कितना हो गया 55। इस तरह से सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा डील करूंगा। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ देखना है। अब आप देखिए नंबर 14 की बात की जाए, 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 पे पावर कितना हो गया 8 है, के भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या बराबर 8। तो यहां देखिए कि लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या मतलब क्या, जो भाग देता है, जो भाग देने का मतलब क्या, जो काटता है, काटने का मतलब क्या, जो खंड खंड करता है, खंड खंड करने का मतलब क्या गुणनखंड। ठीक, तो यहां देखिए भाजक का मतलब क्या हो गया आपका गुणनखंड, क्या हो गया गुणनखंड, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या कह रहा है यहाँ निकालने के लिए। तो इसको मैं कह सकता हूं, तो 3 पे पावर 8 गुना 16 और 2 पे पावर 8 तिया 24। ओके, तो गुणनखंडों की संख्या ना
तो मतलब क्या है, गुणनखंडों की, तो गुणनखंड या फिर ये क्या कहिए, भाजक कहिए। तो गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था सारे पावर में एक एक जोड़ कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 16 है, तो 16 ये कितना हो गया 17, ये पावर 24 है, तो 24 से कितना हो गया 25, 25 सते 175, हाथ में कितना रहा 12, 25 का 25 और 25 12 कितना होता है जी 37, यानी कितना 375 भाजकों की कुल संख्या। ठीक है, अब आगे विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 120 पे पावर है 9 के भाजकों की कुल संख्या, के भाजकों की कुल संख्या। तो भाजकों मतलब क्या, गुणनखंड, भाजकों का मतलब क्या गुणनखंड। इसको हम तोड़ देंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को हायर करेंगे, ऊंचा सोचेंगे। तो उसका ये नहीं कि भाग देंगे, इसको तोड़िए, छोटा सा डिजिट है तोड़ देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 और पंचे 120, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 पंचे 120, टूट गया ना। और इस पूरे पावर कितना है 9, तो 2 पे पावर 9 तिया 27, 3 पे पावर कितना हो गया 9 और 5 से पावर 9, एन की वैल्यू आ गई। तो भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या निकालना है। तो भाजकों की संख्या में सारे पावर में एक जोड़कर गुणा करेंगे। 27 से 27 से 28, 9 है तो 9 1 10, 9 है तो 9 1 10, 2800 हो जाएगा, गुणा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके बढ़ते हैं। नंबर 16, 1280 के सम और विषम भाजकों की संख्या, सम और विषम भाजकों की कुल संख्या। सम भी निकालना है और आपको विषम भी निकालना है। तो सम और विषम भाजकों की कुल संख्या निकालना है। तो ये बड़ी संख्या है, नहीं तोड़ पाएंगे, तो 1280 को हम तोड़ देंगे। तो 2 से 6 दूना 12, 40 दूना 80, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 80 दूना 160, फिर 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 2 पंचे 10। तो एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। तो 2 पे पावर 8 और 5 एक ही पीस है, तो 5 पे पावर 1। तो सम भाजक का मतलब क्या, सम भाजकों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या इसका नहीं हुआ। सम भाजकों की संख्या हमने बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम आधार वाले पावर को रखते हुए, हमने बताया था सम आधार वाले पावर को रखते हुए विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़ कर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सम आधार क्या है 2 है, इसका पावर कितना है 8 है, इसके पावर को हम रख दिए, कोई दिक्कत। और विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़ कर गुणा करेंगे। विषम आधार कितना है 5 है, इसका पावर 1 है, तो 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ 1, आगे रहता तो और जोड़ते, आगे है ही नहीं तो नहीं, तो कोई बात नहीं। 8 गुने 2, 8 गुना कै पीस 16 पीस। सम भाजकों की संख्या कितनी हो गई 16। अब क्वेश्चन पूछेगा, अगला दिया हुआ विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो केवल इसमें बताए थे विषम भाजक में केवल विषम आधार वाले पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। तो विषम आधार क्या है केवल 5 है, सम तो लेना नहीं है, आगे है ही नहीं, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ 1 कितना आया 2, आगे रहता तो और करते, है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर, कोई दिक्कत। तो सम भाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 2। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन यह है, एक को
छोड़कर 1520 के गुणनखंडों का योग बराबर 8। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कह देता कि 1520 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो निकाल लेते आप, बता चुके हैं। लेकिन यह क्वेश्चन कहता है एक को छोड़कर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक को छोड़कर 1520 के गुणनखंडों का योग। तो मतलब एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं। शुरू में बताए थे 70 के गुणनखंडों का योग। तो 70 का गुणनखंड कौन कौन है बताइए तो। 70 का गुणनखंड बताते 1 है, 2 है, फिर कौन है 5 है, फिर कौन है 7 है, फिर कौन है 10 है, फिर कौन है 14 है, फिर कौन है 35 है, फिर कौन है 70 है। और सभी के गुणनखंडों का योग कितना होता है 144। 2 1 3 5 3 8 7 15 15 10 25 25 14 39 35 74 और 4 70 कितना हो गया 144। 70 के गुणनखंडों का योग कितना है 144। यही क्वेश्चन कहता एक को छोड़कर, मतलब क्या इस संख्या को छोड़कर 70 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 70 144 में से एक घटा दे कितना आ जाएगा 143 होगा ना। तो एक बार जान जाइए, एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणनखंड हो सकता है। एक ऐसी संख्या जो सभी का गुणनखंड हो सकता है, और इसमें कहता है एक को छोड़कर, यानी कि गुणनखंडों का योग निकाल लेना है और उसमें एक क्या कर देना है घटा देना है। तो निकाल लेते हैं मित्रों। तो देखिए 1520 का हम निकाल लेते हैं। तो 2 7 दूना 14 6 दूना 12, फिर 2 से 19 दूना 38, फिर 2 से और 19 5 95। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 और कितना हो गया 4, 2 पे पावर 4, 5 कितना पीस है 1 पीस है, तो 5 से पावर 1, और 19 कितना पीस है 19 से पावर 1 ही पीस है। तो यहाँ देखिए 3 स्टेप में है, तो योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए मैंने सिखाया था 3 स्टेप में आपको चले जाना है, चले गए, और नीचे वाली बेस संख्या में एक एक घटा करके सब नीचे लिख देना है। तो 2 है तो 1 घटाए, 2 में 1 गया 1, 5 है तो 5 में 1 घटाए कितना हुआ 4, 19 में 1 घटाए कितना आया 38। कोई दिक्कत। अब ऊपर लिखने के लिए क्या बताए थे, सारे पावर में एक एक जोड़ देना है। तो 4 है तो 1 जोड़े तो 4 1 5, तो 2 में और कितना हो गया 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 में जो भी सॉल्यूशन करके आया उसमें से 1 घटा देना। 32 में गया कितना आया 31। 5 ये 5 19 है, 19 है तो 1 है पावर, तो 1 उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 19 है तो कितना हो गया 2, तो 2 हो गया। तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361। 361 में गया कितना बचा 360। तो चलिए घटाइए 6 चौका 24, 18 दूना 36, तो 6 दूना 12, 12 के भी 12, 12 तिया 36 से 37, यानी कि 37 तो कितना आया 20। तो एक को छोड़कर ना, एक को छोड़कर योग निकालना है। तो योग निकालना है, इस 3720 में से एक घटा देंगे तो 3700 कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना है 3719। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर फॉर्म्स का मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है। आपको आज के बाद से क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर फॉर्म से एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ जुड़िए। आज के लिए इतना ही रहेगा, हमारे साथ जुड़िए। अगला मैं टॉपिक नंबर सिस्टम का लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और अगले क्लास में मैं 2 टॉपिक एक साथ एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस इज द। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।